वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ अजीम खान साहब है। अजीम भाई एबिस कंपनी में काम करते हैं। सबसे पहले अजीम भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एबिस के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैं वीडियो देखने वाले सभी को आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो शुएब भाई के साथ में। इससे पहले भी मैं वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं। और मैं अजीम खान ASA मार्केटिंग महाराष्ट्र की मार्केटिंग मैं करता हूँ। मैं एबिस फिश फीड में हूँ मैं अभी। और जहाँ तक कि मेरी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ आपको मैं, ये एबिस फिश फीड IB ग्रुप ऑफ कंपनीज़ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित है। राजनांदगांव ज़िले में इंदामारा में हमारा प्लांट है, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। और हमारी कंपनी 1983 में हमारे जो MD सर हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनका शुरुआत का मेन लक्ष्य था कि जहाँ चाह है वहीं रहा है, मतलब कुछ कर गुजरने की क्षमता जिसको बोला जाता है काम हिंदी भाषा में, वो ड्रीम के साथ में हमारे MD सर ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। और ये आज इंडिया ही नहीं एशिया की जानी मानी कंपनी है जो फ़िश फीड पोल्ट्री फीड बनाती है। आप तो इस कंपनी के बारे में कोई भी अननोन नहीं है। और इसकी उपलब्धि ये है कि हम इंडिया के अलावा बाहर देशों में 22 कंट्री में हम फ़िश फीड एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया पे। हमारे जितने कल्चर्स की फार्मिंग होती है यहाँ, केज कल्चर, पॉन्ड कल्चर, बायोफ्लॉक, जितने तरीके से लोग करते हैं, हम उसमें बहुत बेहतरीन फीड बनाते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट है इसके। FCR हम मेंटेन करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो फ़िश फीड बने उसमें मेडिसिन ना के बराबर यूज़ हो। और हम इतनी अच्छी तरीके से शुद्धता और जो मापदंड जो होता है कंपनी के फ़िश का, हम उसको पूरा मेंटेन करते हैं। और एबिस ग्रुप ऑफ कंपनी, IB ग्रुप ऑफ कंपनी, एबिस फिश फीड आज सबसे ज़्यादा अगर टिकी है तो वो है उसका क्वालिटी कंट्रोल। हम क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं जितनी मीटिंग्स होती है, जितने मैं स्पीच देता हूँ अपने कंपनी में, तो मेरा सबसे बड़ा स्पीच का पहला सेंटेंस ही क्वालिटी पे होता है। क्योंकि सर फ़िश फार्मिंग हो या पोल्ट्री फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग, आपको जब तक क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तब तक कि उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और हम क्वालिटी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी क्वालिटी मेंटेन है। हमने ऐसे आइडियल फार्मर्स, चाहे महाराष्ट्र में हो, MP में हो, गुजरात में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हमने आइडियल फार्मर्स बनाए हैं जहाँ पर आप जाके लाइव देख सकते हो फ़िश का ग्रोथ क्या है। और मैं खुद, मेरा बैकग्राउंड MBA है, मैं MFC BFC नहीं हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मैं उस चीज़ पे कभी भरोसा नहीं करता कि जो दिखता है वो बिकता है। शुएब भाई, मेरा भरोसा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसी भरोसे के साथ मैं काम करता हूं मैं। और मैं यही हमेशा अपने फार्मर्स को भी ये बोलता हूं कि मैं नहीं कभी किसी की फीड कंपनी की मैं कभी कुछ अगेंस्ट में बात करता हूं। मैं बात करता हूं सिर्फ अपने एबिस फिश फीड की, जिसमें मैं काम करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कंपनी इतनी बेहतरीन क्वालिटी का फीड बना के उन लोगों को देती है, फार्मर को। क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं, हम जानते हैं कि सिचुएशन पे वो फार्मिंग करते हैं, कुछ लोन पे होते हैं बेचारे, कुछ 6-7 महीने का कल्चर पे का टाइम होता है, वो सब कैश पे काम करते हैं। तो हम उनके दर्द को समझते हैं। और हमारी पूरी टेक्निकल टीम हम सपोर्ट करते हैं फार्मरों को, हम सपोर्ट करते हैं डीलर्स को। मैं खुद महाराष्ट्र के हर उस फार्मर से मिलता हूँ, मैं हर उस डीलर से मिलता हूँ और उनसे जो भी पूछना हो, जानना हो, मैं जाता हूँ। हमारे TSC जाके हेल्प करते हैं, क्योंकि भाई पानी में कभी कुछ डिसीज़ आ सकता है। मैं ये श्योरिटी नहीं कर सकता हूँ कि कभी आपके मैसेज में डिसीज़ नहीं आता। तो हमारी टेक्निकल टीम उसको पूरा हेल्प करती है। हम फार्मर्स की मीटिंग्स करके हम रूबरू होते हैं, जिसमें हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे RM होते हैं, कभी कभी तो हमारे सर भी आते हैं, आसिफ सर हमारे आते हैं और वो खुद उस मीटिंग्स को फॉलो करते हैं, उस मीटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा, हम मिलने के एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं वाया डीलर कि हम सब कुछ उनसे सुने, उनकी जाने, उनके बारे में उनसे राय करें, उनसे डिस्कस करें। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आई प्राउड टू यू कि मैं एबिस में काम करता हूँ और हम बहुत अच्छा फीड बनाते हैं। और जो भी अगर आप पूछना चाहें सवाल तो मेरी कंपनी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। जी। अभी आपने बातों में जो बताया जी कि आप फार्मर का दर्द समझते हो, जी। तो मैं एज अ फार्मर आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जी। मैं ये एज अ डीलर नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, पूछिए। आपके दोस्त के नाते भी नहीं पूछ रहा हूँ। एज अ फार्मर मैं ये आपको सवाल पूछना चाहूँगा कि फार्मर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आज फीड बहुत महंगी है। जी। तो फीड को सस्ता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए सर, मैं जहाँ तक शुएब भाई, आप इस चीज़ को जानते हो कि हमारी कंपनी में फ़िश फीड का रेट उतना ज़्यादा नहीं है जितनी और कॉम्पिटिटिव कंपनियों का रेट है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी का हम फीड बनाते हैं कि हम फार्मर को चाहते हैं कि वो मेडिसिन यूज़ करे ही ना। वो टोटल अच्छी फार्मिंग 6 से 7 महीने 8 महीने का जो उसका कल्चर पीरियड का टाइम होता है, उसमें सप्लीमेंट्री फीड इतनी अच्छी क्वालिटी का हम बना के देते हैं कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े। और दूसरी बात में कि हमारी कंपनी जो होती है वो 200 बैग की ऑन डिलीवरी करती है, शायद आपको मालूम होगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फार्मर को कि हम 7 मेट्रिक टन की डिलीवरी हम करते हैं, जिसमें फार्मरों को उतना कॉस्ट देना नहीं पड़ता।
आप कंपेयर टू अदर्स कंपनी में, आप कोई भी कंपनी, मैं नाम नहीं लेता, आप किसी भी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करो तो आपसे 16 टन या 20 टन या 21 टन की बात करेगा, यही ना सर? जी सही बात है। एबीएस कंपनी एक ऐसी कंपनी ये इंडिया की ऐसी कंपनी है जो आपको 7 मेट्रिक टन के बिल्कुल आपके पॉइंट पे, आपके केज पे, यहाँ आपने जहाँ पे डंप किया, जहाँ पर आपने स्टोर करते हो वहाँ पर आपको पहुँचा के देंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये बहुत बड़ा है कि हम मतलब जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है वो ना होता है, हम 7 मेट्रिक टन पे अफोर्ड कर सकते हैं, ये फार्मर इजी कर सकते हैं। और हम उसको सजेस्ट करते हैं कि हमारी टेक्निकल टीम सजेस्ट करती है कि भाई आपने कितने इंच की फीट को स्टॉक किया है, उसके हिसाब से हम उसको पूरा चार्ट बना के देते हैं कि भाई आप जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास में भी 38/6 है ना, ये एचडी फीड है ना, ये हाँ ये 500 माइक्रोन्स, 800 माइक्रोन, 250 माइक्रोन्स की, ये हमारी ऐसी कंपनी जो 250 माइक्रोन्स से लेकर A4 mm तक का फीड बनाती है। सभी मछलियों का अलग अलग जो उसका टेस्ट होता है उसके हिसाब से IMC के अलग है, पंगेक्सिस के अलग है, मोनोसिस तिलापिया के अलग है, मागुर के अलग है। हम पूरा रिसर्च, हमारी टीम 12 महीना उस पर काम करती है, उसके बाद हम फीड को मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि फीड को अगर थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस और किया जा सके जी तो उसमें अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि आज फार्मर को जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो बहुत कम हो रहा है। जी अगर मछली थोड़ी सी भी मर जाती है ना तो फार्मर बहुत तकलीफ में आ जाता है। नहीं तो इसलिए अगर कोशिश कर सकते हैं आप लोग कि अगर फिश फीड को थोड़ा सस्ता किया जाए तो फार्मर को बहुत बेटर बेनिफिट होगा। नहीं, और स्वेप सर, जहाँ तक कि मैं आपसे बात से सहमत हूँ मैं, और फिश फीड की कॉस्टिंग, क्योंकि अब ये तो शेयर नहीं हो सकता ऑन फोन पे, ऑन वीडियोस पे, लेकिन हमारी कॉस्टिंग मिनिमम कॉस्टिंग है, और उस कॉस्टिंग पे हम विद क्वालिटी के साथ में विद ट्रांसपोर्ट हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो हमारी कोई कॉस्टिंग उसमें, हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज और जो कंपनी की जो हाई जो फिश फीड की जो कंपनी दूसरी अदर है, जो अपने ब्रांड पे लेके और दूसरे लेके जो प्राइस वाइज उनकी प्राइस ज़्यादा है, उससे हमारी प्राइस बहुत अच्छी है। मैं इस चीज़ को मैं अपना मानता हूँ, क्योंकि मैं भी मार्केट में रहता हूँ सर, मुझे भी और कंप्यूटर कंपनी के प्राइस लिस्ट मेरे पास में भी है, मुझे मालूम है। उसके कंपेयर पे मेरी कंपनी का फिश फीड का प्राइस बहुत अच्छा है, और हम FCR को भी मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उससे पानी में होने वाले DCS वाटर क्वालिटी, ये हमारी फिश फीड में बिल्कुल ओके 100% है। कभी कुछ बीमारी, वाटर क्वालिटी कभी ख़राब, DCS सिस्टम की बीमारी हमारे वहाँ से भी नहीं आती। मैं केज में भी विज़िट करता हूँ, मैं पॉन्ड में भी जाता हूँ, मैं वाव फ्लॉक वाले जितने फार्मर्स हैं मैं उस पर विज़िट करता हूँ। मैंने जहाँ भी पाया वाटर क्वालिटी को पैरामीटर्स जो होता है हमारे फीड से कभी नहीं होता। फीड हमेशा सही होता है और उसको हमेशा बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा हमेशा फार्मर को ही होता है, और एक मिनिमम कॉस्टिंग पे हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमारे कंपनी का कमिटमेंट है, और मैं खुद और आपके वाया आपके थ्रू भी हम करते हैं। जी अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। इनफैक्ट आपसे नहीं, मैं हर एक फिश फीड कंपनी से सवाल करना चाहूँगा, चाहे वो आपकी कंपनी हो चाहे कोई और कंपनी हो, कि फिश फीड के आपके जो डीलर्स होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं किसी को पता नहीं होता, क्योंकि आप लोग एडवर्टाइजमेंट तो करते नहीं हो। आपकी वेबसाइट पे डीलर्स कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कहीं पे कोई डिटेल होती नहीं है। अभी आप सुबह से मेरे साथ में हो, आपने ये देखा कि मुझे रायपुर से एक फ़ोन आया था। रायपुर से फ़ोन जो आया था वो मैंने आपकी भी बात करवाई उससे। वो बंदा रायपुर में है, आपकी फैक्ट्री कंपनी आपकी रायपुर में है, उसको ये नहीं पता कि फीड कहाँ मिलती है। और मुझे यूपी से फ़ोन आते हैं, और बिहार से फ़ोन आते हैं, आसाम से फ़ोन आते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन मुझे वेस्ट बंगाल से आते हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा डीलर्स है जी, चाहे वो आपकी कंपनी हो चाहे वो दूसरी कोई कंपनी हो, हर कंपनी के सबसे ज़्यादा डीलर्स जी, सब डीलर्स सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल के लोगों को भी ये पता नहीं चलता कि कंपनी का डीलर कहाँ पर है। मुझे वो लोग वहाँ से फ़ोन करके पूछते कि डीलर कहाँ पर है मुझे बताओ, और मेरे पास भी सारे डीलर्स की कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो मैं दो बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि एक तो ये कि आप अपनी वेबसाइट पे हर एक डीलर की इन्फॉर्मेशन रखिए कि कौन से स्टेट में कौन सी सिटी में कौन सा डीलर है, उसका एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कर सको तो मुझे भी एक लिस्ट दे दो, क्योंकि मुझे हर जगह से फ़ोन आते हैं, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से, केरला से, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हर जगह से आते हैं। तो अगर मेरे पास कोई डीलर की लिस्ट होगी ना तो मैं वहाँ पर फॉरवर्ड कर सकता हूँ, आप लोगों को लीड्स दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर मतलब डायरेक्ट कस्टमर को ही दे दो। अच्छा, समझ गया जी आप जो बोलना चाहते हैं। तो मैं अगर आप लोग भी अगर कोई डीलर हो तो आप मुझे इस यहाँ पर जो नंबर आ रहा है इस पर आप मुझे अपना कार्ड और आपकी डिटेल्स सेंड करिए। मैं अपनी वेबसाइट पर feedwale.com पर आपकी डिटेल्स डाल दूंगा, ताकि आपके आसपास जो डीलर हो आपके आसपास जो फार्मर हो वो फार्मर आपको कांटेक्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स बहुत परेशान होते हैं, फीड मिलती नहीं है। जी। तो इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ मैं शोएब सर आपको कि सबसे पहली बात नहीं, हम मुगल युग में नहीं गूगल युग पे जीते हैं।
और सभी को मालूम होता है कि कंपनी कहाँ पर में है। एक्चुअल में जो इंक्वायरीज जो आपके पास में आती है और जो मेरे पास इंक्वायरी आती है, मैं हालांकि मैं महाराष्ट्र देखता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे महाराष्ट्र के फार्मर की इंक्वायरी आती है, मुझे गुजरात से आती है, मुझे बंगाल से भी मेरे पास में भी आती है, यूपी की आती है। मैंने आप भी मैं बताया था आपको, यूपी पास फ़ोन में आता है आपके पास में। एक्चुअल में वो टैली करते हैं प्राइस को लेके, उनको मालूम होता है डीलर्स कहाँ हैं करके, क्योंकि अगर आपने गूगल्स पे भी देखा तो हमको पूरे डिटेल्स हमारे कंपनी के बैक्स में हमारे टोल फ्री नंबर होते हैं, जिस पे अगर फार्मर डायरेक्ट अगर हमको कंपनी पे कॉल करता है तो कंपनी वाले जिस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई इंक्वायरीज आती है तो मुझे फ़ोन किया जाता है कि अजीम खान सर आपको ये इंक्वायरी आई, ये फार्मर आपसे बात करना चाहता है या फिर ये फार्मर को फिट की ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको फ़ोन करता हूँ। तो ये ऐसा एक चैनल बनता है। और सही, हाँ ठीक है। दूसरी बात में आपको यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, इंडिया के जितने, वेस्ट बंगाल है ना, आंध्र प्रदेश, सब डिफरेंट साइंस पे हमारे डीलर्स हैं। हमारी पूरी टीम वर्क करती है वहाँ पर। हमारे टीएसी है, रीजनल मैनेजर है, एएसएम है ना, तो हम उनसे लाइनअप करते हैं। जैसे मेरे पास में कोई इंक्वायरी आएगी तो मैं अपनी जो टीम होती है यूपी की, मैं उनको फॉरवर्ड करता हूँ। और मेरे पास में कोई महाराष्ट्र की इंक्वायरी आती है, जिस लोकेशन पे आप यहाँ हमारे कंपनी के डीलर्स हो, इस एरिया पे अगर कोई फार्मर की रिक्वायरमेंट आती है तो हम आपको बोलते हैं कि सोएब सर आप जाइए, आप उनसे मिलिए, ये हमारे को ये रिक्वायरमेंट आ रहा है करके, तो हम उसको पूरा हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, हम फार्मरों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हमारी कंपनी ने हर महीने 4 से 5 मीटिंग करने का हमको परमिशन दिया है। और हमको ये है कि हम सब फार्मर को एक ट्रैक पे लाके जोड़े, हम डीलर के नीचे उस फार्मर को ऐड करें। इसका हम बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप एक डेट फिक्स कीजिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे सभी फार्मरों को लेके आते हैं। केज वालों का हो तो केज वाले, बायोफॉलो को, कुछ ऐसे फार्मर जो कुछ एबीज से हो या कुछ सीखना चाहते हो, या कोई हाउ टू डेवलप मार्केट, फिश मार्केट, ऐसा कुछ के बारे में इंटरेस्टेड लोग को आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आइए और हमको बताइए कि सर मेरे पास 25-30 फार्मर हैं। हम उनकी एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग पे मैं तो खुद ही रहता हूँ, बल्कि हमारे आरएम साहब भी आते हैं उसमें। बड़ी मीटिंग में हमारे सर आसिफ सर भी आते हैं, भी हमारे वीपी भी आते हैं। तो हमको पूरा हेल्प होता है, हम पूरा कन्विंस करते हैं हम फार्मरों को कि हाउ टू डेवलप फिश मार्केटिंग, फिश फीड आप कैसे किया जाए। जहाँ तक कि मेरा जानना है, पिछले 2 साल से मैं इस फिश इंडस्ट्रीज में हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि फिश फार्मिंग जो होता है वो 3 चीज़ पे डिपेंड होती है। सबसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सबसे होता है पहले नंबर पे सीड। हम अगर बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी का सीड, दूसरा होता है बेस्ट क्वालिटी का फीड, और तीसरा होता है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 3 आधार होता है, बेसिक आधार होता है आपके फिश फार्मिंग का। और तीनों आधार पे अगर हम अपना सही योगदान देते हैं, सही तरीके से हम करते हैं पूरी हॉनेस्टी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला हम उस हर फार्मर को मैंने ग्रोथ में आते हुए देखा है, हर फार्मर को डेवलप करते हुए देखा है। तो 3 चीज़ पे उनका कमांड को हमेशा अच्छा रखा है। जिस जगह आप सीड ले रहे हो, हेचरी अच्छी होनी चाहिए, सीड के स्टॉकिंग साइज अच्छा होना चाहिए, आपके वो हेचरी का क्या है, कितने बड़े उसके ब्रूडर से वेडिंग करा के आपको सीड दे रहा है, ये आपकी जानकारी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ पैसों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं से भी कुछ भी सीड ला के स्टॉक कर दिया, बाद में हमको मोर्टेलिटी मिल रही है, हमको सर्वाइवल रेट आ नहीं रहा है उतना, तो बाद में फिर आप किसी न किसी को दोष दोगे, ये गलत है। ये हमारे ऊपर हमको सोच बदलनी चाहिए। और दूसरी बात, हम जो फीड की जो चॉइस करते हैं, हम प्रॉपर एक फीड पे कॉन्सेंट्रेट करें कि हमको ये फीड यूज़ करना है स्टार्ट टू एंड। जैसे हमारे बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, जो केज कल्चर पॉन्ड पर करते हैं, स्टार्ट टू एंड हमारी कंपनी का फिश करते हैं, उनको मालूम होता है कि हमारा रिजल्ट आना है। ये हमारा विश्वास है, यकीन है, हमारा भरोसा है। और तीसरे क्वालिटी पे वाटर क्वालिटी का मैनेजमेंट। आपको जैसे कि हमने बचपन पे एक लोरी सुनते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बिल्कुल जीवन ही उसका पानी है। हमको वाटर पैरामीटर्स हमेशा देखना चाहिए, हमको वाटर क्वालिटी हमेशा मेंटेन करना चाहिए। हमारी कंपनी के टीएसी उनको बताते हैं, हमारी कंपनी के टीएसी उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा फार्मर को खुद सोचना चाहिए कि भाई कुछ भी लग रहा है कि अगर मछली में कोई डिसेस आ रही है, अगर मछली मैं अपने 10,000 या 15,000, 20,000 जो भी छोड़ी XYZ, आई डोंट नो, आपकी एक मछली भी मरती है तो उस मछली के बारे में आप इंक्वायरी कीजिए कि भाई मछली क्यों मरी, इसका रीज़न क्या था, है ना। तो वो हमारी टीम है, हमारे टीएसी है, आएंगे, उसको बताएंगे। उसके कुछ डिसेस होगा तो उसके आप भी जैसे कि बहुत सारे प्रोबायोटिक देते हो और बहुत सारे मेडिसिन है। हमारे टीएसी जो गाइडलाइन जो बताते हो, है ना, उसमें हेल्प मिलता है और एक अच्छा कल्चर एक फार्मर करता है। और हमारा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये हमारी उपलब्धि है। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब फार्मर आगे बढ़ेगा। हमारा पूरा बिजनेस फार्मर पे डिपेंड है और ये डेवलपमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए कि हमने वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। हमारा जो ब्रांड है आईबी ग्रुप ऑफ कंपनी, वो हमने 1983 से लेकर 2020 तक हमने उसको बरकरार रखा है और इंशाल्लाह ताला हमेशा बरकरार रखेंगे। ये हमारा ही नहीं, हमारी पूरी कंपनी का एम है, ये हमारा मोटो है, इसी पे लेके हम काम करते हैं। जी आईबी ग्रुप और भी प्रोडक्ट्स बनाता है ना जी। आईबी ग्रुप के अलावा हम पोल्ट्री फीड बनाते हैं,
हम इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं, हम कमर्शियल सेल भी करते हैं। ओपन जो फार्मर है उनके लिए जैसे यहाँ पर मैं गावरन की होती है, देसी बर्ड्स, कड़कनाथ, लेयर, बॉयलर्स की, है ना। और हम श्रिम्प फीड भी बनाते हैं। हमारे प्रोडक्शन में डोल्स जो डॉग्स फीड्स आते हैं वो है हमारे पास में पेट फीड में। हमारे पास में मिल्क है, हमारे पास में रिफाइनरी ऑयल फैक्ट्रीज है, हमारे एबीस में राइस जो के नाम से हमारे पास में ऑयल है, कुकिंग ऑयल है हमारे पास में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे काम करेंगे। ये सब उन लोगों का योगदान है, हमारे फार्मर्स का, हमारे टीम मैनेजमेंट का, हमारे एमडी सर की उस मेहनत का, वो ड्रीम का जो उन्होंने देखा था और उस ड्रीम को हम फॉलो करते हैं। और जो उन्होंने सपना देखा था कि मुझे कुछ कर गुजरना है, आज उन्होंने कर गुजर के दिखाया। और ये सब कुछ डिपेंड था उस क्वालिटी पे। बहुत सारी कंपनी को सर मैंने भी देखा है जो आई और चले गई। जिस कंपनी में क्वालिटी नहीं होता वो फिर आप उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। मेन होती बात वैल्यू क्वालिटी पे। हम हमारे जो फार्मर्स को हम जो एक गाड़ी देते हैं 7 मेट्रिक टन की, हम उससे बार बार फीड लेते हैं। खासकर तो फीडबैक मैं लेता हूँ कि भाई आपका फीड की साइज़ क्या हुआ, आपका फ़िश क्या साइज़ की बढ़ी, क्या इंप्रूवमेंट आया। तो सर जब वो खुश होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो रीऑर्डर करता है कि नहीं सर एक गाड़ी का ऑर्डर कर दिए, तो वहाँ उसकी जो स्माइल, उसकी जो खुशी, उसका जो हैप्पीनेस जो फील करता है, तो ये समझता हूँ कि यार ये मैंने 2020 में मैन ऑफ द मैच पा लिया। मेरा ये मानना है कि आप जब तक इसे हाउ टू बेनिफिट नहीं बताओगे, जब तक कि आप किसी फार्मर को या किसी केज कल्चर वालों को, बायोफ्लॉक वालों को, जब तक कि आप वो खुशी नहीं दे पाओगे, जब तक कि वो अच्छे से फार्मिंग नहीं डेवलप कर पाएगा, तो आपसे फीड कहाँ से लेगा। पहले तो हमारे लिए तो वही है ना, हमको पहले उसको बारे में सोचना है, उसको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। तो ये चीज़ हमारी कंपनी का, हमारे वीपी सर का, हमारे आरएम सर का, हमारी पूरी टीम का ये एक लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, जिसको हम पूरा करने की हमेशा भरपूर कोशिश करते हैं। और आई होप मैं इंशाल्लाह ताला हमेशा पूरा करने की कोशिश करूँगा अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, कि हमारे फार्मर हमेशा खुश रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि एबिस कंपनी फ्री डिलीवरी भी देती है जी, अगर 60 टन की गाड़ी पूरी जी 7 मेट्रिक टन की 200 बैग्स जी। तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में होता है या महाराष्ट्र के बाहर? ये बाहर भी होता है, लेकिन बाहर में जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि आसाम वगैरह, वो डिस्टेंस ज़्यादा, तो हम ये उससे हम ये करते हैं कि भाई आप कम से कम 16 टन 20 टन लो, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैप के हिसाब से बहुत दूर हो जाता है। जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में, आप यूपी में 1, बंगाल पे, मतलब अगर कोई 7 टन पूरा लेना चाहे हाँ तो उसको फ्री डिलीवरी? बिल्कुल हम देते हैं फार्म पे या शॉप पे जहाँ पर भी है वो फ्री डिलीवरी। जी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको अभी तक फ्री डिलीवरी मिली कि नहीं मिली? जी मुझे तो मिलती है। तो आपको जैसे मिलती है तो वैसे सब फार्मरों को मिलती है जी। मेरा सवाल ये था ना कि महाराष्ट्र का, नहीं मैं महाराष्ट्र ही देखता हूँ, लेकिन मेरा सवाल यही था कि नहीं आप गुजरात में भी है, हमारा बंगाल में भी है, हमारा उड़ीसा, मध्य प्रदेश में हमसे डिलीवरी देते हैं जी। दूसरी एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर जी, कि जैसे कुछ लोग राइस ब्रांड खिलाते हैं जी और बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, और उसमें और फिश फीड में जी कितना डिफरेंस होता है? मैं एक श्लोक आपको बताता हूँ सर, हिंदी में हमने सुना था कि आविष्कार आवश्यकता की जननी है। वो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, राइस ब्रान, सरसों की खल्ली का खिलाना, आना और ढेस देना, आना भूसा देना जो राइस मिल में निकलता है, वो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है। अभी हम जो सप्लीमेंट्री फीड जो बनाते हैं इसमें उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जाता है, उसमें पानी के वाटर क्वालिटी भी ख़राब होती है, फिश को वो हाई ग्रोथ नहीं मिल पाता, है ना। लेकिन हम एक पैलेट सप्लीमेंट्री फीड में हर वो चीज़ बना के हमने उनको दिए है जो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। सर आपने अगर 2 साल में, मैं एक आपके एग्जांपल बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल फार्मिंग वाला फार्मर अगर 2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में अगर वो 800 ग्राम 700 ग्राम कर देता है, तो आप उसके पैसे को टैली करके देखिए, वो फीड से ज़्यादा खर्चा कर देता है, बहुत लंबा हो जाता है, कल्चर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, समय की कीमत पता चलती कि यार आप यही फीड आपको हर चीज़ अब एक सप्लीमेंट्री फीड में भी, फिश फीड में अवेलेबल है। छोटे से पैलेट में हम इतने टाइप का फीड बनाते हैं, एक छोटे स्पन से लेकर एक बड़े फिंगरलिंग तक के, A1 1 mm, 2 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, हमारे पास में पूरा एक लेंथ है, हमारे पास में पूरी एक साइज़ है, अलग अलग साइज़ के हिसाब से वेराइटीज़ है हमारे पास में जी। तो आप उसको खिलाइए ना। आपको अगर कुछ आपको लगता है कि आप 5 रुपये 10 रुपये आप अगर बचा के ट्रेडिशनल फार्मिंग में अगर आप कर रहे हो, तो सर मैं नहीं समझता कि आप 5-10 रुपये बचा रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उस पानी का एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो जिस पानी में आपकी मछली को बढ़नी है ना। आप उसको सही सुरक्षित फार्मिंग कीजिए, फिश फीड खिलाइए उसको, आपको ग्रोथ 100 नहीं 200% आएगा। जैसे कि मैंने आपको 3 चीज़ बताया था, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है
शीट, फीड और वाटर पैरामीटर, वाटर क्वालिटी का मैनेजमेंट होना है। 3 चीज़ कर लिया सर तो इंशाल्लाह आपको ग्रोथ से, आपको तरक्की से, आपको अचीवमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता फिश फार्मिंग में। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कितना ज़रूरी है सर? सर ये तो ज़रूरी है, जो पीएच, अमोनिया, जैसे हमारे जो टेक्निकल टीम जाके उसको मैं टेक्निकल मैं देखता नहीं, मैं मार्केटिंग वाला हूँ, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वाटर क्वालिटी का मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जी ज़रूरी है, हर 10-15 दिन में अगर आपके पास में टीएसी आता है तो हमारे पास में पूरे पैरामीटर चार्ट होते हैं, पीएच, अमोनिया, डिसॉल्ट, सब चीज़ का चार्ट मेंटेन करके बताता है। उसको लगता है कि यार इसका पीएच बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल के लिए आपके पास में मेडिसिन है और वो अप्रोबायोटिक बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमारे टीएसी सजेस्ट करते हैं कि आप ये दीजिए, से वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, उससे ठीक भी होता है जी। क्योंकि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि पैसे बचाते हैं और वाटर पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है मछली बड़ी हो जाती है और अच्छी दिखने लगती है, तो लोग सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दवाइयाँ नहीं यूज़ करते। जी, मैंने इसलिए आपको बोला ना, अगर आपकी एक मछली भी इफेक्टिंग हो रही है वाटर से, एक मछली भी अगर पानी की सतह के ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि मछली मर चुकी है, तो आप सेंसियर हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए कि आपको एक एग्जाम्पल बताया कि अगर आपको एक लग रही है तो उसके बारे में पूछिए। ये आपका राइट है, आपका हर उस फार्मर का अधिकार है कि उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को फ़ोन करे, उसके फ़ोटोज़ को व्हाट्सअप करे, उसके टीएसी को व्हाट्सअप करे, बताए कि सर मेरी एक मछली मरी है, किस वजह से मरी है। नॉर्मल हुआ तो कोई बात नहीं, अगर कहीं से डिसीज का हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना जी, ये बहुत ज़रूरी है। और वाटर पैरामीटर जहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, वाटर पैरामीटर का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिश फार्मिंग जी। अच्छा सर, आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप लोग कोई सेमिनार, गेट टुगेदर भी रखने वाले हो, जी, तो वो किस चीज़ के लिए होगा? हम सब एक दूसरे से जब तक रास्ता कायम नहीं करते, जब तक मिलते नहीं, तब तक अपने अपने आदान प्रदान हमारे शेयरिंग नहीं करते हम अपनी बातों का, अपने विचारों का। तो हम एबीस फिश फीड और हमारी जो कंपनी है एबी ग्रुप, वो एक मंथ पे हर एरिया के डीलर के साथ में एक फार्मर मीटिंग करती है। उससे होता ये है कि आसपास के जितने भी फार्मर हैं, चाहे हमारे कंपनी के फार्मर हो या कोई नए ऐसे फार्मर हो जो जुड़ना चाहते हैं या ऐसे फार्मर हो जो फार्मिंग करना चाहते हैं, तो सब कुछ उस वहाँ पर में आते हैं। उसमें हमारे टीएससी भी होते हैं, मैं खुद होता हूँ, हमारे जैसे आप डीलर आप भी होंगे, हमारे आरएम होंगे। तो उस 2-3 घंटे की 3-4 घंटे की मीटिंग्स में हम उनके साथ में हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। किसी में अगर फीड में ग्रोथ नहीं आ रहा है या फिश के बारे में कोई डिसीज़ के बारे में है, कोई वाटर पैरामीटर्स के बारे में है, या फिर और वो कुछ और बेहतर कौन सी फ़िश फार्मिंग किया जा सकता है, तो सभी एक ही मंच पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सब उनको सवाल का जवाब देते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, हम एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। वो कि जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो हमसे पूछते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, या मैं कभी इस एरिया पे आया हूँ विज़िट करने के लिए, तो मैं उनसे जाके खुद उनके ऑन पॉइंट पे विज़िट करता हूँ, तो एक रिलेशन बन जाता है। वो मेरे लिए अननोन नहीं जाता है, ये अजीम खान, वो बोलते हैं अजीम सर आए इस फिश फीड से, तो वो एक अच्छा लगता है कि चलो हम यहाँ पर मीटिंग पे मिले थे, है ना। तो एक हम इस टाइप के हम फार्मर मीटिंग करना हमारे कंपनी ने भी ज़रूरी है, और मैं भी समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महीने में कम से कम 4-5 स्टेट के हिसाब से हमारे सर का भी हमारा ये आदेश है, हमारा हुक्म है कि भाई आप मीटिंग करो और लोगों को कनेक्ट करो, लोगों को जोड़ो। जब तक कि आप लोगों को फ़ायदे तक नहीं पहुँचाओगे, जब तक कि उनको हाउ टू बेनिफिट तक के प्लेटफॉर्म पर लेके नहीं आओगे, सब फिश फार्मिंग करेगा कैसे? वो फार्मिंग बारे में जानता नहीं ना। एक्चुअली ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग ना फिश फार्मिंग करना चाहते हैं जी जी, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन, एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता है जी जी, कि कैसे करना है, और कोई हेल्प नहीं है करने वाला, कोई एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला नहीं है। जी जी, तो अगर एक कोई ऐसा बंदा हो जो एक्सपर्ट एडवाइस दे सके तो बहुत बेनिफिट होगा लोगों को। नहीं तो ये है ना सर, इसलिए तो बोलता हूँ, वो जब उस वहाँ पर मैं आता है ना, तो हमारे आरएम भी होते हैं और हमारे जो टीएससी होते हैं, हमारे सीनियर टीएससी होते हैं, हमारे पास में बहुत अच्छी टीम वर्क करती है फिश फार्मिंग को लेके, जो आपको बता देगी कि आपके पानी के हिसाब से आपकी जैसे कौन सी मछली आपके लिए बेनिफिट है, किस मछली का ज़्यादा आपको फ़ायदा है, इसका कल्चर ड्यूरेशन कैसा होगा, कैसे आपको करना है, किस समय आपकी स्टॉकिंग करनी होगी, क्या उसका पैरामीटर होगा, उसकी डिप कितनी होगी, A to Z जितने सारे सवाल जो जैसे आपके सवाल पे हो, मेरे हो, तो हम उसका जवाब वहाँ पर देते हैं। और हमारे पास में ऑन रिकॉर्ड उनके नंबर्स होते हैं, उनके नंबर हमारे पास में शेयर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि उस मीटिंग के बाद तो हम एक दूसरे से चले जाते हैं अलग अलग, लेकिन फ़ोन पे कम्युनिकेशन हमारा बना रहता है, हम उसको गाइडलाइन करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद उनके पास जाता हूँ, हमारे टीएससी तो जाते ही जाते हैं, एवं हमारे आरएम सर भी विज़िट करते हैं। तो ये किसानों को, फार्मरों को बहुत हेल्प होता है, बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचता है हमारे तरफ से। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए और हम ये करते हैं। और सर कौन सी फिश की फार्मिंग करना चाहिए? ये सोएब सर, ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया के हिसाब से कौन सा मार्केट कैसा हो। मार्केट स्ट्रेटजी, जो मार्केट प्लान जो हमने तो पढ़ा है अपने सब्जेक्ट में, वो ये है कि मेरे एरिया पे कौन सी मछली की ज़्यादा डिमांड है
है ना। ये डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या है। भाई मैं मछली को सेल करूँगा ना 6 महीने 7 महीने बाद में मछली 1 किलो की ऑलमोस्ट, तो मुझे मार्केट में जाना है ना, तो पहले आप वो देख लो कि आपके एरिया में कौन से मछली की ज़्यादा डिमांड है, रेट प्राइस किसके अच्छे हैं, कौन से ऐसे जो मर्चेंट है जो आपका जब 1 किलो कल्चर होने के बाद आप उनको लाइनअप करो कि सर मेरी मछली 1 किलो हो चुकी है, ये पहले से आप प्री प्लान करके करो तो इंशाल्लाह ताला आपका मछली भी बिकेगा, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो अनडिमांडेबल फीड है मतलब फिश है मैंने वो कर दिया और उसकी डिमांड ही नहीं है, ऐसा नहीं। आपको जिस एरिया पे रहते हो उस एरिया के बारे में आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि मेरी मछली का इस रेट में मार्केट प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा, मैं अब 7 महीने बाद ऑलमोस्ट मैं यहाँ से मैं लेके जाऊँगा तो मुझे मार्केट में बेस्ट प्राइस मिलेगा, जो मेरे को 35 से 40% बीच की जो प्रॉफिट है ये आना चाहिए। 25 से 35% के बीच में जो फार्मरों को हम पूरा FCR निकालने के बाद प्रॉफिट आता है, ये पहुँच जाता है ऑलमोस्ट। और ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत अच्छी फार्मिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मत्स्य विभाग को परमिशन दी है कि फार्मरों की मदद करो। इस बार बजट में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खासा फंड भी आया है। जी जी, ये उन लोगों के लिए आया है कि आप डेवलप करो, फिश फार्मिंग करो, सेल्फ बिजनेस करो, आप इस देश की GDP में इस ग्रोथ में हाथ बटाओ। और इसके साथ हमारी पूरी IB ग्रुप, एबीज फिश फीड हम आपके सहयोग में हैं और हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और सवाल जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि वेज फीड में और नॉन वेज फीड में क्या फ़र्क होता है? वेज फीड और नॉन वेज फीड में क्या फ़र्क होता है? जी, वेज फीड ऐसा सर कि हमारा इसी के एक्वास्टार जो पीछे रखा है ये नॉन वेज बेस्ड फीड है। उसके बाद 2mm 3mm 4mm हमारे पास वेज फीड है। इसमें होना ये है कि वेज फीड जो सोया DOC जो और जो मिलर्स जो बनाते हैं वो रहता है, और जो नॉन वेज फीड में होता है फिश मेल फिश ऑयल जो मिक्स करके बनाया जाता है, ये नॉन वेज फीड होता है। अच्छा, मतलब फिश मील वगैरह जो एक होता है एनिमल प्रोटीन और एक होता है प्लांट प्रोटीन। जी जी जी, वो भी आप लोग यूज़ करते हैं? हाँ, इसमें हमारा सिर्फ फिश मेल रहता है 1 mm तक, फिश मेल रहता है, फिश ऑयल फिश मेल रहता है। बाकी आपका सोया DOC और जो मिलर्स जो हमारी कंपनी जो 2mm 3mm 4mm का बनाती है वो वेज फीड होता है। अच्छा, इससे ये होता है कि पानी में कोई डिशेस नहीं होते हैं और वाटर क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहता है और मछली बहुत अच्छे से फ्लोटिंग फीड खाती है। और हम सिंकिंग और फ्लोटिंग दोनों बनाते हैं। कुछ मछली जो सिंकिंग इसका खाने का हैबिट होता है, जो सतह के नीचे जाके खाती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फ्लोटिंग तो हम बनाते ही बनाते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर मैं करना चाहूँगा जी जी कि जो एबीज का फिश फीड होता है उसमें FCR कितना आएगा? FCR का सर देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ FCR के बारे में। हमारा डिपेंड करता है कि कौन सी मछली को फिश फीड खिला रहे हैं, है ना। IMC का है, पंगेसियस का है, तलापिया का, सबके अलग अलग है। तो FCR के बारे में मैं क्या बताऊँ, 1.3 1.4 हमने पाया है पेंगेसियस पे, तो ये बहुत अच्छा FCR है। 1.4 अभी हम उसको मान के चलते हैं, है ना। ये आपको 1.3 1.2 तक भी आया पॉन्ड पे। केज कल्चर पे थोड़ा 1-2% ज़्यादा आता है। 1.4 के आसपास केज पे आ रहे हैं जो हमारे 1.4 के आसपास केज पे। हाँ, केज पे आ रहा है। 1.4 से 1.5 मंथ, पॉन्ड में कितना आ रहा है? 1.2 से 1.3 हम पॉन्ड पे दे रहे हैं। 1.2 से 1.3। जी जी, हम पेंगेसियस की बात कर रहे हैं। बायोफ्लॉक वाले भी पूछेंगे कि हमारे इसमें कितना आएगा? सर इसके बारे में एग्जैक्ट फिगर मेरे पास में नहीं है। हमारे जो बायोफ्लॉक स्पेशलिस्ट है मिस्टर सुनील तोमर हमारे आ रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दे देंगे। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बायोफ्लॉक वाले फार्मर्स जो मेरे वीडियो अगर देखे सोएब सर के साथ में देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहता हूँ कि लोगों की बहुत सारी धारणाएं होती सोएब सर की। बायोफ्लॉक लोग सोचते हैं कि सर हम फीड नहीं खिलाएंगे, थोड़ा सा फीड खिला के मछली। भाई मेरे फीड खिलाना पड़ेगा आपको, बिना फीड खिलाए मछली नहीं बढ़ती। एक्चुअली फ्लॉक जो होता है ना, वो फ्लॉक तो सिर्फ पानी के पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन लोगों का ये सोचना है कि फ्लॉक मछली खाएगी और रिच प्रोटीन है, ये है, तो मछलियाँ जल्दी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लॉक जो होता है वो सिर्फ टाइम पास के लिए होता है, मछली के पानी को साफ रखने के लिए होता जी, पैरामीटर्स मेंटेन करता है। जी जी, ताकि मछलियाँ मरे नहीं, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़े। लेकिन लोगों का ये गलत मानना है कुछ लोगों का कि फ्लॉक खा के मछली जल्दी बड़ी होगी। नहीं, आपको प्रॉपर फीडिंग देना पड़ेगा। ये मानता हूँ कि आपको कंपेयर टू पॉन्ड कल्चर, कंपेयर टू केज कल्चर आपको कम देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। सर जब हम इंसान हैं, हम बिना खाए रह नहीं सकते, तो जंतु है यार, वो ऊपर वाले ने बनाया है। उसको आप एक टैंक पे कैद कर रहे हो, आप उसको एक शकल दे रहे हो आप, है ना। हम जब सोचो घर के एक जो घर के जो कौन सा उसमें रहता नहीं, एक फिश टैंक जो बनाते हो एक्वेरियम, उस पर हम जब उसको खाना देते हैं, जो बढ़ती नहीं मछली एक लाइव साइज तक मेंटेन रहता है, तो उसको जब दे सकते हैं, तो वो हम मछली को कैसे सोच सकते हैं कि उसको फीड ना देगी, जब हमको जिसको बाहर बड़ा करके सेल आउट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, आपको फीड देना पड़ेगा, तभी ग्रोथ आएगा सर, अदरवाइज मैं नहीं समझता। देना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ सर एक प्रॉपर रेशियो में फीड देना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, कम देते हैं। जी जी, जहाँ पर 5% देना है वहाँ 1% आधा % भी नहीं देते, जहाँ पर 3% देना है वहाँ पर आधा % 1% भी नहीं देते। उनको ये लग रहा है ना सर कि कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। सर आपको कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो भाई आप सेल आउट करके
तो पैसे भी तो कमाओगे, सही है ना। आप मछली को जब तक आप टाइम पास कर रहे हो तो नहीं कर रहे, आपको भाई मैंने 10 टैंक, मैंने एग्जांपल अगर मैं एक फार्मरिंग करना चाहता हूँ बायोफ्लॉक की, मैं 10 टैंक करूँगा सर। 10 टैंक करने में मैं उसको, अगर मैं जहाँ 5% देना आपकी बात से, मैं उसको 1% दूंगा, तो सर मेरी मछली में ग्रोथ कहाँ से आएगा। सही बात है, फिर लेकिन बाद लोग में ये सोचते हैं कि ग्रोथ नहीं आया। हाँ, तो बाद में आप इसको ब्लेम करोगे, उसको ब्लेम करोगे, ये गलत बात है। हमको खुद अपने एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ रॉन्ग हो रहे हैं, हम कहाँ गलत हो रहे हैं। मैं अभी जितने भी मेरे फार्मर्स भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और जितने केज कल्चर, पॉन्ड कल्चर, नर्सरी जो भी आप करते हो, मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि आप जो है एक बेहतर क्वालिटी का फिश फीड यूज़ करो, और जो हम देते हैं, और आप हमेशा अपने वाटर पैरामीटर को मेंटेन करो, और आप जो सीड स्टॉकिंग जहाँ से आप सीड परचेस कर रहे हो भाई, कम से कम वो सीड अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर आपने कर लिया तो आपका ग्रोथ आएगा, ज़रूर आएगा। और मेरी शुभकामनाएं उन सभी फार्मरों के साथ में, क्योंकि अभी जिस मंथ पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अब सभी स्टॉकिंग करेंगे। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से फार्मिंग करो, और इस देश के जीडीपी में, इस देश के इकोनॉमिक में आपका कंट्रीब्यूशन हो, और ये मैं उम्मीद करता हूँ। और हम जितना भरोसा आज तक 1983 से लेकर आज तक आपने 2020 तक आपने हम मुझ पर, हमारे कंपनी पर, हमारे ग्रुप पर किया है, आप हमेशा हम आपके उम्मीद और भरोसे पे खरे उतरे, ये हम कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो इस वीडियो को आपने शेयर किया, आपने देखा। और मैं अजीम खान, ASA मार्केटिंग महाराष्ट्र, आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल फीड वाले को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी फार्मिंग। हैप्पी फार्मिंग, और आप अच्छा ग्रोथ करो, हम यही आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।